एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि गांव के सारे लोग यूरेन को मारने के लिए जमा हो जाते हैं और बूढ़ा आदमी से कहता है कि अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना हम सब तुम्हें मार डालेंगे। जिस पर यूरेन कहता है कि भले मैं एक दानव हूँ मगर मैं आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता हूँ, मुझे शादी करने की अनुमति दे। तो वो लोग उसे पत्थर मारने लग जाते हैं। उनमें से एक पत्थर यूरेन की पीठ पर लगता है और वो नीचे जाकर गिरता है। यूरेन की आवाज़ सुनकर ची भी घर से बाहर आ जाती है और यूरेन को ज़मीन पर पड़ा हुआ देखती है और फिर अपने पिता से कहती है कि आप इसको छोड़ दो, बदले में आप जो भी बोलोगे मैं करूँगी। फिर यूरेन उसे बोलता है तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं और फीफी उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमारी शादी नहीं हो सकती। तुम एक डीमन हो और मैं एक इंसान, हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। यूरेन को उसकी बातें सुन के गुस्सा आ जाता है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है। यूरेन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम लोगों ने ज़बरदस्ती ची को झूठ बोलने पर मजबूर किया। अब से तुम लोग एक भी पल सुकून से सो नहीं पाओगे और जो भी सोगा वो कभी जागेगा नहीं। फिर आसमान से कई गुलाब की पंखुड़ियाँ नीचे गिर, वो पंखुड़ियाँ जिसके भी शरीर से टकराती हैं वो गहरी नींद में सो जाता है और सारे गांव वाले एक ही सपने में कैद हो जाते हैं, जहाँ पर एक बड़ा सा राक्षस उनके सामने आकर उनसे कहता है कि तुम लोग अब यहाँ से कहीं भी नहीं जा पाओगे और वो उन सब को कहता है कि ये तुम्हारे गुनाहों की सज़ा है जो तुम यहाँ पर हो, और वो उनका पीछा करने लगता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर ज़ैंगलिंग उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या कोई है जो अभी भी उसके असर में है। तो वो उसे अपनी बीवी के पास ले जाता है और कहता है कि ये उसी दिन से इस हालत में है और मैंने इसे जगाने की सारी कोशिश कर ली है। फिर ज़ैंगलिंग उससे कहता है कि आप मुझे उस डीमन का पता बताओ, मैं देखता हूँ कि वो क्या कर सकता है। और वो बूढ़ा आदमी कहता है तुम्हें क्या लगता है। फिर हम उस दुल्हन को देखते हैं जिसको लोग लेकर देवता यूरेन के पास आ रहे होते हैं। वो वहाँ पर उसकी डोली को नीचे रख देते हैं और देवता यूरेन वहाँ पर आकर हाथ बढ़ाकर उसे बाहर बुलाते हैं। तभी वो लड़की अपने हाथ से एक ख़ास तलिस्मान निकालती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पावर होती है और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हर बार अपनी मनमानी करोगे, और उस तलिस्मान से देवता यूरेन पर हमला कर देती है और उस गैरेज को तोड़कर फिर से देवता यूरेन पर हमला करती है। इस लड़की का नाम फीफी होता है जो कि 5 पर्वतों के गठबंधन से होती है और फिर वो सभी अपने हथियार बाहर निकाल लेते हैं। फिर यूरेन उससे कहता है कि अच्छा होगा तो तुम यहाँ से चले जाओ वरना सब के सब मारे जाओगे। फिर हम ची को देखते हैं जो अपने घर पर रस्सी से बंधी होती है और उस रस्सी को काट रही होती है और उस रस्सी को काट देती है। फिर देवता यूरेन उससे कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि उस दिन डीमन लॉर्ड नाकाम हो गए थे। फिर वो उन पर हमला कर देते हैं। देवता यूरेन उन लोगों से बच रहा होता है, तभी एक लड़के का वार उसे लग जाता है जिसकी वजह से नीचे गिर जाता है। फिर वो एक साथ उस पर हमला करते हैं तो यूरेन भी उनसे मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन उन चारों की ताकत देवता यूरेन से कहीं ज़्यादा होती है और फिर वो पीछे की तरफ गिरता है और फूल बन जाता है। और वो कहते हैं कि आज पहली मर्तबा मास्टर ने हमें काम सौंपा और हमने पूरा किया। लेकिन तभी पंखुड़ियाँ फिर से उठने लगती हैं। तभी फीफी उनसे कहती है कि संभल जाओ, अभी भी डीमन बाकी है। फिर कई तरह से बेलें आती हैं जो एक लड़की को लपेट कर वहाँ से दूर ले जाती हैं। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो उसी जंगल में घूम रही होती है। फीफी भी उसे ढूंढ रही होती है। तभी देवता यूरेन उस पर एक फूल फेंकता है जिसकी वजह से वो भी वहीं पर सो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और फीफी अपने दोस्तों से कहती है कि होशियार हो जाओ, डीमन अभी भी जिंदा है। तभी 2 बेलें आती हैं जो उसके दोनों साथों को वहाँ से दूर घसीट कर ले जाती हैं। फीफी उनका पीछा करती है मगर वो उससे पहले ही दूर जा चुके होते हैं। फिर फीफी आसपास देखती है तो एक बेल उसकी तरफ आ रही थी, तो वो उस बेल को अपनी काट देती है और इतने में दूसरी बेल आकर फीफी को लगती है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है और काफ़ी दूर जाकर गिरती है। तभी यूरेन भी वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ से चली जाओ, अब तुम सब लोग यहाँ पर मरने वाले हो। और उसकी तरफ भी एक फूल फेंकता है जो कि उड़ते हुए फीफी के सर में घुस जाता है और उसे भी नींद आने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर ज़ैंगलिंग आ जाता है जो कि अपना छाता खोल के वहाँ पर हीरो की तरह एंट्री लेता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर इस डीमन को मारने आए थे और इसने ही तुम्हें सुला दिया।
और फिर शाता उसके पास ले जाते हुए कहता है कि तुम किस तरह के डीमन हो जो कि अपने दुश्मनों को चैन की नींद सुलाते हो। और फिर वो उससे कहता है कि तुम किसी भी एंगल से मुझे कोई डीमन नहीं लग रहे। जिस पर देवता यूरेन कहता है कि क्या तुम यहाँ पर यही बकवास करने आए हो, और उस पर भी एक पंखुड़ी फेंकता है, पर वो जैंगलिंग के छाते से टकराकर वापस यूरेन की तरफ आती है, जिसकी वजह से वो फूल बनकर गायब हो जाता है। जिस पर जैंगलिंग कहता है अच्छा तो सब इसलिए तुमसे डरते हैं, और फिर वो अपना छाता बंद कर लेता है और फीफी से कहता है कि तुम सोना मत, और कुछ सोचने लग जाता है। और वो फीफी से पूछता है कि क्या उसके पास सूर्य तिलिस्मान है, जिस पर फीफी हाँ करती है और कहती है कि वो मेरी जेब के अंदर है। फिर वो फीफी से उसे छूने के लिए माफ़ी मांगता है और उस तिलिस्मान को ढूंढने लग जाता है। फीफी उसे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर वो उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि ये ज़रूरी है। फिर वो उस तिलिस्मान को निकाल कर फीफी की कलाई पर रख कर इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से फीफी की नींद टूट जाती है और वो गुस्से में ऊपर उठती है और उसको थप्पड़ मारने वाली होती है। लेकिन उससे कहता है कि अच्छी बात है कि तुम ठीक हो चुकी है, मगर मेरे पीछे रहना क्योंकि तुम्हारा हाथ अभी कमज़ोर है, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। जिस पर वो कहती है कि तुम मेरी हिफाजत कैसे करोगे, जिस पर जैंगलिंग कहता है कि मैं उस पर जादुई तिलिस्मान का यूज़ करूँगा। तो फीफी उससे पूछती है कि क्या वो उसके गठबंधन से है, जिस पर वो कहता है नहीं, ये तो उसके बाबा ने उसे सिखाया। और फिर वो अपनी पावर का यूज़ करने लग जाता है। उसकी पावर को देखकर फीफी कहती है कि इतनी कम पावर से तुम उसको कैसे मारोगे। इस पर जैंगलिंग कहता है कि मैं ये पहली बार कर रहा हूँ, तुम्हें मेरी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। और फिर वो यूरेन को देखता है जो कि गायब होकर उनकी तरफ आ रहा होता है और उस पर हमला कर देता है। वो पावर सीधा यूरेन को लगती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी घायल हो जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम जैंगलिंग को देखते हैं जो कि काफ़ी खुश हो रहा होता है और फीफी से कहता है कि अब तुम मेरा शुक्रिया अदा कर सकती हो। लेकिन फीफी उसे एक ज़ोर से थप्पड़ मार देती है। फिर सीन चेंज होता है और हम यूरेन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल होता है और अपने पेड़ के पास आ जाता है। फिर वो उन पेड़ की बेलों को खुद से लपेटने लगता है और ख़ुद को हील करने लगता है। तभी यूरेन कहता है कि मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगा, अब तक मैं तुमसे कुछ छोड़ रहा था। फिर जैंगलिंग को दिखाते हैं जो कहता है कि मैंने तुम्हें छुआ था सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए, तो तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर फीफी कहती है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी ताकत देख के लगता है कि तुम बहुत जल्द मर जाओगे। और फिर वो अपने बटुए से अपनी दवाई निकालती है, जिस पर जैंगलिंग उससे पूछता है तो वो उसको बताती है कि ये ख़ास तरह की दवाइयाँ हैं जो ज़रूरत के वक्त काम आती हैं। फिर वो उन दवाइयों को अपने हाथ पर लपेट कर अपनी पावर को यूज़ करती है, जिसकी वजह से फीफी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और वहाँ पर गिर जाती है और वो सीधा जैंगलिंग के ऊपर ही गिर जाती है। जैंगलिंग उसे उठाने की काफ़ी कोशिश करता है, मगर वो फीफी को जगा नहीं पाता।